Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वोकैब की सीरीज का, वोकैब की चुस्की का ये 21st लेक्चर। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एनआरजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, अपनी प्रैक्टिस की ओर। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन रहा आपका ये क्या है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट वर्ड का आपको साइनोनिम बताना। तो जल्दी से भाई रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? विजिलेंट होगा, एस्टीट होगा, इंसोलेंट होगा या ऑर्डिनरी होगा? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए भाई, क्या हो जाएगा साइनोनिम वर्ड? जल्दी से बताएं, जल्दी से समझ लीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई रिप्लाई करिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, इम्पोर्टेंट का आपका साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? विजिलेंट, एस्ट्यूट, इंसोलेंट या ऑर्डिनरी? चलिए भाई समझ लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एक मतलब ये गर्ल है। ठीक है, ये इनकी मदर है और ये इनकी डॉटर है। ठीक है, मदर इनको समझाने में लगी हुई है, इन्होंने कोई गलती की है और इनको समझा रही हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं, अपने कानों में उंगली लगा ले रही हैं। ठीक है, मतलब वो उनको अवॉइड कर रही हैं, उनको सुन नहीं रही हैं। ठीक है, तो इस तरह का बिहेवियर जो है वो कैसा है? ये जो बिहेवियर है बिल्कुल अनरिस्पेक्टफुल है। कैसा है? अनरिस्पेक्टफुल, मतलब किसी को वैल्यू ना देना, किसी को, हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल अक्खड़ टाइप के लोग हैं ये, तो निर्लज है। निर्लज मतलब बिल्कुल दूसरों को इज्जत नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे इसीलिए इसी सेंस में इस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। विजिलेंट, एस्ट्यूट, इंसोलेंट या ऑर्डिनरी? जल्दी से रिप्लाई बताइए, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब क्या होता है? जो इंसान दूसरों की रिस्पेक्ट ना करता हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर इस वर्ड के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए भाई, इम्प्रूडेंट क्या वर्ड है? इम्प्रूडेंट है। तो इम्प्रूडेंट वर्ड का आप देखिए, इम्पोर्टेंट वर्ड अपने आप में होता है क्या? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? ये वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव होता है। अब अगर इससे आपको एडवर्ब बनाना हो तो आप क्या करो? सिंपल सा थिंग है, क्या कर दो? ly लगा दो। ये तो हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, हाँ, अब अगर इसे में नाउन बनाना हो तो नाउन क्या होगा इसका? इसका नाउन होगा इम्पूडेंस। क्या होगा? इम्पू, हाँ, IMPU, इम्पूडेंस, DENCE। ठीक है, इम्पूडेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एडवर्ब क्या हो जाएगा? इम्पूडेंटली, और नाउन क्या हो जाएगा? इम्पूडेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? इम्पूडेंट मतलब क्या होता है? निर्लज्ज, अक्खड़। ठीक है, हाँ, गंवार जिस टाइप को कहते हैं, बिल्कुल इज्जत तमीज नहीं है तुमको, कि मतलब तुम्हारे घर में गेस्ट आए हुए, तुम उनको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो मुझे बता गई कि नहीं आ गई? तो इनके साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं। इनके और साइनोनिम वर्ड क्या हो सकते हैं? जैसे ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा, रूड हो जाएगा, इंसोलेंट होगा, इंसल्टिंग होगा। ठीक है, या अनरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनरिस्पेक्टफुल। ठीक है, हाँ, अनरिस्पेक्टफुल भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अनरिस्पेक्ट फुल। क्लियर हुआ? चलिए, एंटोनिम क्या हो जाएगा? मोडेस्ट हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, टिमिड होगा, फेंट होगा या रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, रिस्पेक्टफुल क्या हो जाएगा? RESPECT, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी तरह से तो इसके क्या हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है जो इज्जत नहीं देते हैं, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो इज्जत देते हो, रिस्पेक्टफुल पर्सन जो रिस्पेक्ट देते हो। ठीक है, मोडेस्ट हो, पोलाइट हो, टिमिड हो, फेंट हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इंसोलेंट। ठीक है, हाँ, विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट होते हैं सतर्क या सावधान, कॉशियस। कैसे? कॉशियस पर्सन हो जो। ठीक है, CAUTIOUS, कॉशियस हो, अलर्ट हो। कैसे हो? अलर्ट हो। कैसे हो? अटेंटिव हो। कैसे हो? अटेंटिव हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सतर्क के सेंस में यूज होता है। चलिए, एस्ट्यूट क्या होता है? एस्ट्यूट समझिए, एस्ट्यूट पर्सन वो होते हैं जो होशियार टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, होशियार, चालाक, के सयाना जिसे कहते हैं, बहुत ही सयाना बंदा है ये। ठीक है, हाँ, होशियार है सब। ठीक है, इसके लिए ये और क्या हो सकते हैं? इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट कह सकते हैं। ठीक है, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, बहुत ही वो शार्प माइंडेड है। ठीक है, कैसा है? शार्प माइंडेड है। वो कैसा है? वो क्लेवर है। कैसा है? क्लेवर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बचा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? साधारण है, सामान्य है। ठीक है, नॉर्मल है। कैसा है? नॉर्मल है। कैसा है? कॉमन है। कैसा है? कॉमन, COMMON। ठीक है, कॉमन है। कैसा है? सिंपल है। ठीक है, कैसा है? सिंपल है। कैसा है? प्लेन है। कैसा है?
प्लेन है, ठीक है, कैसा है, एक वर्ड होता है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है, मेडियोकर क्या होता है, मेडियोकर, मेडियोकर का आपका साइनोनिम दिया गया था कॉमन, क्या दिया गया था, कॉमन, COMMON, ठीक है। हाँ, तो ST इसका ऑर्डिनरी मतलब क्या, सिंपल या साधारण के सेंस में आ जाएगा, ये मेडियोकर इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंपोर्टेंट का आंसर आपका क्या हो गया, हाँ इंसोलेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंसोलेंट, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पोम्पस। पोम्पस क्या होता है, जल्दी बताइए भाई, पोम्पस मतलब कौन होता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, प्रिटेंटियस हो जाएगा, सपोर्टिव होगा, डिमांडिंग होगा या फ्लैसी होगा, जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए, प्रिटेंटियस, सपोर्टिव, डिमांडिंग या फ्लैसी, जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इमेज आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये पर्सन है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इनके शायद कुछ लोग जानते भी हो, ठीक है। हाँ, तो ये पर्सन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आई एम रियल रजनीकांत ऑफ बॉलीवुड, रेस्ट ऑल आर 2 रुपीज पीपल, ठीक है। तो ये बंदे क्या कह रहे हैं कि मैं बॉलीवुड का असली रजनीकांत हूँ, बाकी सभी क्या है, 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के, मतलब ये पर्सन का जो बिहेवियर है वो कैसा है, ये जो पर्सन का बिहेवियर है ये बहुत ही पॉम्पस है। पॉम्पस मतलब कैसा है, गर्वित है, कैसा है, गर्वित है, गर्वित मतलब गर्व से भरा हुआ है, शान दिखा रहा है, बहुत ही आडंबरपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो पॉम्पस मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से बताइए, प्रिटेंटियस, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिटेंटियस हो जाएगा। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर इस वर्ड के बारे में और बेहतर से समझ लेते हैं। देखिए भाई, पॉम्पस, OUS किसी भी वर्ड में लगा होता है तो आपको हमने कई बार बताया क्या होता है वो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब अगर एडवर्ब बनाना होगा तो क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, इस वर्ड को एडवर्ब बनाना हो तो क्या करें, ठीक है। तब तक हम आप लोग कमेंट करें, तब तक हम समझते हैं इसका नाउन क्या हो जाएगा। इसका नाउन हो जाएगा, दो वर्ड हो सकते हैं इसके जो नाउन बन सकते हैं, एक पॉम्प, POMP, ठीक है, और उसी में OUS लगा देते हैं, एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करके बता दीजिए हमको, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है पॉम्पसनेस, क्या हो सकता है, पॉम्पस लिखा हुआ है, इसमें नेस सफिक्स कर दीजिए, ठीक है। हाँ, नेस सफिक्स कर दीजिए, नाउन बन जाएगा। या पॉम्प में OUS सफिक्स किया था तो एडजेक्टिव बना था, अब इसमें नेस लगा दीजिए तो वो भी क्या बन जाएगा, आपसे एक नाउन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एडवर्ब बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस एडजेक्टिव में ly लगा देंगे तो पॉम्पियसली हो जाएगा आपका क्या, एडवर्ब हो जाएगा इसका। समझ में आता है कि नहीं आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर बढ़ते हैं इनके इस वर्ड के बारे में और बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो एरोगेंट, इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, एरोगेंट है, घमंडी है, ठीक है। हाँ, प्रिटेंटियस है, ग्रांडियोर है, सोवी है या इंपेरियस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, दिखावा करने वाले, गर्वित, बहुत शान को दिखाते हैं या गर्व महसूस करते हैं, ऐसे लोग एरोगेंट, ठीक है। प्रिटेंटियस, ग्रांडियस, ठीक है, सोवी, प्रिटेंट और इंपेरियस, ठीक है। एंटोनिम देखिए, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल, नेचुरल, हम्बल, प्लेन स्पोकन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए प्रिटेंटियस हो जाएगा। समझ में आता कि। चलिए फिर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है भाई, ऑप्शन समझ लो। ऑप्शन दिया है जैसे सपोर्टिव। सपोर्टिव मतलब पर्सन कैसा होता है, सपोर्टिव पर्सन मतलब जो दूसरों को सपोर्ट करता हो, सहयोग करता हो, मतलब कैसा हो, हेल्पफुल हो, कैसा हो, हेल्पफुल हो, कैसा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो दूसरे को अंडरस्टैंड करता हो, समझता हो, ठीक है, सपोर्टिव हो। सबसे बताइए नेक्स्ट वर्ड है डिमांडिंग। डिमांडिंग कैसा होता है, जो दूसरों से डिमांड करता है, हर बात पे अपेक्षाएं रखती रहती हैं कि हमें इनसे ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ठीक है, डिमांड करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। फ्लैशी क्या होता है, अब देखिए जैसे आप लोग देखते हैं फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट होती है, जानते हैं आप लोग बेहतर से, ठीक है। फोन में भी फ्लैश होता है, ठीक है, यूज करते हैं, फ्लैश लाइट देता है, आपकी जो सेल्फी होती है बहुत अच्छी आ जाती है। तो फ्लैश क्या होता है, आपकी चमक डालता है, ठीक है। हाँ, तो चमकीला या भड़कीला के सेंस में आता है, फ्लैम्बोयेंट। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लैशी का हो जाएगा फ्लैम्बोयेंट। ये इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, मतलब चमकीला या भड़कीला। क्लियर हुआ। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ लेते हैं भाई। देख लो भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है
फाइंड द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, दिए गए वर्ड का एंटोनिम बताना है। किसका? प्रेसिडेंस का। किसका? प्रेसिडेंस का। प्रेसिडेंस का आपको क्या बताना है? एंटोनिम। चलिए तो बताइए भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा प्रेसिडेंस का एंटोनिम? सबऑर्डिनेशन, सेक्लूशन, ठीक है, और सक्सेशन या सुपरसेशन। जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ए आंसर, बी आंसर, बी, सी या डी ऑप्शन, जल्दी से रिप्लाई करिए क्या हो जाएगा। चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग इस एक मैथ इक्वेशन या मैथ क्वेश्चन दिया गया, सीरीज दी गई है। अब इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरह के ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक ए स्टार लगा हुआ है, एक प्लस का लगा है। प्लस मतलब आप क्या करोगे? हाँ जल्दी बताएं क्या करेंगे आप? प्लस लगा है मतलब आप ऐड करोगे, स्टार बना है मतलब यहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? BODMAS। तो BODMAS के अकॉर्डिंग हम लोग पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? ब्रैकेट्स को, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद उसके बाद किसको? जल्दी से बताइए। पहले आप BODMAS के अकॉर्डिंग किसके पहले इंपॉर्टेंस देते हैं? ब्रैकेट्स को देते हैं, ठीक है। कहाँ से बात आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए क्या करते हैं भाई, जल्दी से बता डालिए, जल्दी से बताइए। उसके बाद क्या करते हैं जल्दी से? हाँ बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे अब BODMAS के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे चलते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर अब करते हो डिवाइड, फिर आप क्या करते हो? हाँ फिर क्या करते हैं? बिल्कुल मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्रियोरिटी आप किसको दोगे? आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। तो पहले आप जैसे प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है, अब इसी चीज को यहाँ से समझ लेते हैं कि पहले आप प्राथमिकता किसको यहाँ पे दे रहे हो? पहले प्राथमिकता आप मल्टीप्लाई को दे रहे हो, फिर किसको दे रहे हो? ऐड को दे रहे हो। तो 5 4 से 20 और 24 प्लस 20 कितना हो गया? 44। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये BODMAS जो रहता है वहां पे हम इंपॉर्टेंस पहले किसको देते हैं? प्राथमिकता किसको देते हैं? वरीयता किसको देते हैं? या तरजीह वर्ड आता है, तरजीह किसको दे रहे हैं? ठीक है, ब्रैकेट्स को दे रहे हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद बाकी ऑपरेशन सॉल्व होंगे। समझ पता है? तो प्रीसीडिंग मतलब होता है क्या? प्राथमिकता देना, वरीयता देना या तरजीह देना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो आंसर होगा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सबऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से रिप्लाई करिए सभी लोग, जल्दी से रिप्लाई करिए। आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए फिर हम समझ लेते हैं इस वर्ड को और बेहतर से, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंस, चलिए प्रेसिडेंस जैसे आपको कई बार हमने वर्ड बताया है, किसी वर्ड में ENCE लगा हो तो वो वर्ड अपने आप में क्या होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है वो वर्ड? बिल्कुल सही जा रहा है, वो वर्ड अपने आप में क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अब ये वर्ड अपने आप में क्या है? नाउन है। अब अगर इस नाउन से हमें बनाना हो क्या? एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा समझ लीजिएगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा प्रेसिडेंशियल। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल, ठीक है। हाँ समझ बताइए। और नाउन, अगर ये तो नाउन है, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब एडवर्ब क्या हो जाएगा? एलवाई लगा देंगे, प्रेसिडेंशियली, ठीक है। बात समझ में है कि नहीं? चलिए तो अगर इससे एक और नाउन बन जाएगा, ये तो ऑब्जेक्ट नाउन हो गया, कॉमन नाउन बन जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। एक और नाउन इसका हम बना सकते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? देखिएगा, उसकी स्पेलिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट, PRECEDENT, ठीक है। प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ बात आ गई। चलिए फिर बढ़ते हैं, अपने वर्ड को बेहतर से समझ लेते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, लीड या सीनियरिटी। सीनियरिटी मतलब जो सीनियर है पहले उनको इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्राथमिकता देंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पोस्टेरिटी, ठीक है। इंफीरियरिटी, सबजर्वियंस, सबमिशन या सबऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए फिर इनके ऑप्शन समझ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पहला सेक्लूजन। सेक्लूजन क्या होता है? सेक्लूज, आपने एक वर्ड हमने कई बार आपको पढ़ाया है, सेक्लूज होता है एकांत, ठीक है। हाँ, सेक्लूजन क्या हो जाएगा? एकांतपन, एकांतता, ठीक है, अकेलापन, ठीक है। बात समझ कि नहीं? आइसोलेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइसोलेशन, अकेला हो जाना, अकेले कर देना किसी को, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है? जल्दी से बताइए। सक्सेशन मतलब होता है किसी को पद दे देना किसी को, ठीक है। हाँ, उत्तराधिकार दे देना, ठीक है। समझ आता है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सुपर
सुपरसेशन मतलब होता है अतिक्रमण करना। क्या होता है? हाँ, अतिक्रमण करना, किसी पर अधिकार कर लेना जबरदस्ती, फोर्सफुली। क्लियर हुआ? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, दिए गए वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है? मिसडिमीनियर। क्या है? मिसडिमीनियर। तो मिसडिमीनियर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवेंचर, कावर्डाइज, ह्यूमिलिटी या कॉर्टियस। जल्दी से रिप्लाई कर डालिए, जल्दी से भाई, जल्दी बिल्कुल रिप्लाई करिए। क्या हो जाएगा? कॉर्टेसी हो जाएगा, कावर्डली हो जाएगा, ठीक है, हाँ, कि ह्यूमिलिटी होगा या एडवेंचर होगा। जल्दी से रिप्लाई करके बता डालिए भाई, सभी लोग जल्दी से बताइए क्या होता है। चलिए देखिएगा, आपको शायद स्क्रीन में नजर आ रहा हो, यहाँ पे हमने क्या दिया है, मिसडिमीनियर को समझाने की कोशिश की। क्या होता है? मिसडिमीनियर इज अ criminal offense that is less serious than a felony and more serious than a infraction। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपको दिया गया है serious than less serious than felony। felony से थोड़ा कम सीरियस, मतलब क्या होता है सोचिए, समझिएगा। मिसडिमीनियर मतलब एक ऐसा अपराध होता है, ठीक है, एक ऐसा क्राइम होता है दैट इज नॉट वेरी सीरियस, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, लेकिन जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, जो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम होता है, उसको बोलते हैं फेलोनी। ठीक है, हाँ, फेलोनी बोलते हैं जघन्य अपराध, बहुत ही घोर अपराध। जो वर्ड होता है ना, उसके लिए इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड फेलोनी। क्या यूज करते हैं? फेलोनी। तो फेलोनी के जितना वो क्या है, सीरियस नहीं होता है। ठीक है, सोचे पता कि नहीं, मिसडिमीनियर होता है क्राइम दैट इज नॉट वेरी सीरियस। क्लियर हुआ? समझ पता कि, तो फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये समझना है हमको। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या? कॉर्टेसी। क्या हो जाएगा? कॉर्टेसी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टेसी। समझ पाता कि, चलिए फिर बढ़ते हैं, अपने इस वर्ड को बेहतर से समझ लेते हैं। तो मिसडिमीनियर, ठीक है, मिसडिमीनियर, जैसे OUR लगा हुआ है, ठीक है, हाँ, तो मिसडिमीनियर। चलिए, मिसडिमीनियर क्या हो जाएगा? OUS होता है तो एडजेक्टिव होता है, OUR दिया गया है, तो ये वर्ड अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। क्लियर हुआ? अब ये वर्ड, इसकी वर्ब होती है, क्या होती है? इसकी एक वर्ब, इसका एक वर्ब फॉर्म होता है। वर्ब फॉर्म क्या होता है? मिसडिमीन, ठीक है, मिसडिमीन ये वर्ब फॉर्म हो गई। अब मिसडिमीन ये वर्ब है, वर्ब में ER या OR लगाते हैं तो कॉमन नाउन बनता है, तो एक कॉमन नाउन इसमें और बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो बात आ गई। चलिए फिर तो इसके साइनोनिम्स वर्ड देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे इसके साइनोनिम वर्ड। ऑफेंस होगा, मिसडीड होगा, क्राइम होगा, मिसकंडक्ट होगा, वायलेशन होगा या इन्फ्रिंजमेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, छोटा अपराध, ठीक है, बड़े अपराध के लिए क्या यूज कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल क्या करेंगे? बिल्कुल फेलोनी करेंगे। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? मोरालिटी, वर्च्यू, ओबीडियंस, नॉन क्राइम, इनोसेंस या कॉर्टेसी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्टेसी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। एडवेंचर क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए। एडवेंचर क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में बताया था, जल्दी से कर लो, कमेंट करिए। नेक्स्ट देखिए वर्ड हम देखते हैं तब तक। क्या है? कावर्डाइज। कावर्डाइज मतलब होता है कायरता। क्या होता है? कायरता हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिलिटी क्या होता है? ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता। क्या होती है? विनम्रता होती है। ठीक है, हाँ, एडवेंचर क्या होता है? जल्दी से बताइए। मनोरंजक यात्रा होती है। ठीक है, समझ पाता कि, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चूज द वन वर्ड बताना है आपका, किसका? मोर लाइक अ वुमन देन अ मैन इन मैनर्स एंड हैबिट। ठीक है, हाँ, तो हैबिट्स और मैनर्स में जो इंसान मैन कम लगता हो और वुमेन ज्यादा, मतलब वो मैन हो लेकिन लगता वुमेन के जैसा हो। जैसे कि ये फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, ये बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप इनका बिल्कुल जानते होंगे। इनको क्या नाम है इनका? जल्दी से रिप्लाई करके एक बार कमेंट करके बता दीजिए इनका नाम क्या है, जल्दी बताइए भाई। ये बहुत अच्छे डांसर थे। ठीक है, अभी तो नहीं है, अब इनको सभी लोग जानते हैं दुनिया में, हमें लगता है सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, हाँ, इनका क्या नाम है? माइकल जैक्सन। कौन है ये? माइकल जैक्सन है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन, ऐसा मैन जो वुमेन के जैसा दिखता हो मैनर्स या हैबिट्स में, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इफीमिनेट। क्या कहते हैं? इफीमिनेट। ठीक है, समझ बता कि क्या कहते हैं? इफीमिनेट कहते हैं। समझ बता कि भाई, बिल्कुल। चलिए फिर समझ लेते हैं
वुमेनिस क्या होता है? वुमेनिस होता है स्त्रीत्व, स्त्री सदस्य, ठीक है। हाँ, स्त्री तो जो मतलब स्त्री का जो नेचर होता है जिसके अंदर हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। डेलिकेट क्या होता है? डेलिकेट होते हैं नाजुक। डेलिकेट कैसे होते हैं? नाजुक। और अनमैनली क्या होता है? जो अनमैनली हो। अनमैनली हो मतलब क्या हो जाएगा? जिसके अंदर मैन की क्वालिटियां ना हो, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? चूज द वन which can be substituted for the given sentence, ठीक है। चलिए, to play the part of and function as some other person, ठीक है। हाँ, कोई to play मतलब प्ले करना, क्या प्ले करना? द पार्ट ऑफ या फंक्शन मतलब किसी का पार्ट बनना या किसी का हिस्सा मतलब किसी की जगह यूज हो जाना या किसी का फंक्शन करना, काम करना, ठीक है। सम अदर पर्सन किसी दूसरे पर्सन की जगह पर काम करना या उसके जैसा काम करना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे आप देख रहे होंगे ये पर्सन है, इन्होंने किसी और पर्सन का क्या यहाँ पे मास्क यूज करके उसको रिप्रेजेंट किया गया है, समझ बता रहे हैं। ऐसा आप मूवीज में देखते होंगे, ठीक है, कि वो चेहरे पे नकाब लगा के आ जाते हैं, ठीक है, और वो सब लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई और ही पर्सन है और उसको आप, ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। ऐसा आपकी बहुत सी मूवीज में, जैसे एक मूवी है मुझे जो याद आ रही है इस टाइम में, धूम है, ठीक है, धूम 2 है। धूम 2 में क्या होता है? जब आपके ऋतिक रोशन चोरी करने जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक बुढ़े आदमी का चेहरा लगा ले, नकाब लगा लेते हैं चेहरे पे, ठीक है, और लोग उनको, वो जो अभिषेक बच्चन होते हैं वो उनको इंस्पेक्टर का जो रोल अदा करते हैं वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं पहचान पाए उनको कि ये चोर है? क्यों? क्योंकि उन्होंने चेहरा ये एक ओल्ड पर्सन का चेहरा लगा रखा था चेहरे पे, ठीक है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, ठीक है, इसी चीज को क्या कहा जाता है, बस आपको ये बताना है। इम्पर्सोनेट होता है किसी का रूप धारण कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट क्या होता है? रूप धारण कर लेना होता है, ठीक है। चलिए, एक्ट मतलब जानते हो, इमिटेट होता है कॉपी करना, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा पर्सन जो दूसरे के जैसा बन जाए, ठीक है, उसको कहते हैं इम्पर्सोनेट। और इमिटेट होता है किसी कॉपी करना। कॉपी करना मतलब कैसे? बिहेवियर में कॉपी करना, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कॉमेडी देखा था लास्ट क्लास में, कॉमेडी करना। कॉमेडी मतलब किसी के जैसे हूबहू आप एक्शन कर रहे हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जल्दी से रिप्लाई करिए भाई, क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कौन सा रिलीज यहाँ पर ऑप्शन सही है? जल्दी से रिप्लाई करिए, उम्मीद है आप सभी को आंसर आ रहा होगा। रिलीज कर देना, ठीक है, मूवीज रिलीज होती हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा भाई, क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है? बिल्कुल सही जा रहा है। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? रिलीज, RELEASE, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, रिलीज, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किसका? फ्लैम्बर्गस्ट। फ्लैम्बर्गस्ट कौन सा? फ्लेबरगस्ट। फ्लेबरगस्ट कौन सा वर्ड सही है? जल्दी से बताइए भाई। फ्लेबरगास्टेड, ठीक है, वर्ड यूज होता है, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हुआ? जल्दी से रिप्लाई करिए भाई। चलिए हम बात पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। फ्लैम्बरगस्ट मतलब होता है भौचक्का कर देना या अचंभित कर देना, सरप्राइज कर देना। क्या कर देना? सरप्राइज कर देना होता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? चलिए समझ लेते हैं, आज हम लोग सीख लेते हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है। स्पेलिंग होती है फ्लेबर, डबल BER होती है, और गस्ट में GAST होती है, फ्लेबर गस्ट। और ये ऑप्शन कहाँ पे है? और ये ऑप्शन है ए, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए फिर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेजेस का आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। चलिए क्या है सेंटेंस समझ लेते हैं। ही इज लिविंग द USA फॉर गुड, ठीक है, वो USA को लीव कर रहे हैं, ठीक है। ही इज लिविंग द USA को लीव कर रहे हैं फॉर गुड। फॉर गुड मतलब होता है किस चीज के लिए? जल्दी से बताइए। फॉर गुड मतलब होता है क्या होता है? जल्दी बताइए। अच्छे के लिए होता है क्या? मीनिंग इसका आएगा अच्छे के लिए। जल्दी से भाई बताइए क्या मीनिंग होता है? अर्जेंटली होगा, परमानेंटली होगा, टेम्पोरेरी होगा, ठीक है, या इमीडिएटली होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता डालिए भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फॉर गुड मतलब होता है परमानेंटली। क्या होता है?
फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए वो यूएसए को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फॉर गुड मतलब होता है परमानेंटली, ना कि अच्छे के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब होगा परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये क्या है, इसमें भी इडियम एंड फ्रेजेस का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। चलिए समझ लेते हैं। He took a leap in the dark with the latest इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात है। वैसे आई थिंक ये थोड़ा क्वेश्चन हमने अपडेट नहीं किया है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन ही है और हमने इसको लास्ट क्लास में समझा था। took a leap in the dark, ये आप लोग बता सकते हैं। जल्दी से रिप्लाई करिए। इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्वेश्चन रिपीट हो गया आज, हमने इस क्वेश्चन को अपडेट नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो आप लोग जल्दी से आंसर बता डालिए, जल्दी से भाई आंसर बता डालिए। क्या हो जाएगा, took a leap in the dark, अंधेरे पर, अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में, डार्क सिचुएशन में आप लीप कर रहे हो, उछल रहे हो या हाँ बिल्कुल। तो बताइए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आप जंप कर रहे हो। ठीक है, हाँ तो अंधेरे में जंप करना मतलब कैसा होगा भाई, कहीं अंधेला है, ठीक है, लाइट रोशनी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, अब वहां पर कूद रहे हो आप, ठीक है, जंप कर रहे हो, लीप ले रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हो आप, एक रिस्क ले रहे हो। क्या ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो। कोई चीज डेंजर हो सकती, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती कि आप हो सकता है प्रॉब्लम में पड़ जाए। ठीक है, हो सकता है वहां पे गड्ढा हो, खाई हो, ठीक है, या वहां पे पानी भरा हुआ हो, तो आपके लिए एक रिस्की सिचुएशन होगी। ठीक है, हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, टेक अ रिस्क। आंसर क्या था, टेक अ रिस्क होगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भाई, तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, आज की आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे YouTube चैनल या Facebook चैनल NRG ऑनलाइन क्लासेस में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या जीमेल हमें कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमको nrjenglishclasses@gmail.com पे। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल NRJ English को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल ऑन द सेम चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑन द सेम टाइम 6 AM। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।